सुप्रभात साथियों, आज की इस वीडियो में खास चर्चा होने वाली है धड़कन के ऊपर। धड़कन मतलब हमारा हार्ट, हमारा दिल। हमारे हार्ट में एक मोटर पंप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में जो है ब्लड और सांसों का संचरण होता है। ठीक, उस पंप में अगर कहीं से थोड़ी सी भी दिक्कत आनी शुरू हो गई तो हमें जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धड़कन का तेज होना, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका जो मूल कारण है वो है भय, तनाव और अवसाद। ठीक है, दूसरा है बहुत ज्यादा मोटापा, शुगर लेवल। अगर जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, जिनको थायराइड की समस्या बनी रहती है, बॉडी में किसी भी चीज की बीमारी से अगर आप ग्रसित है, उसकी वजह से भी आपकी धड़कनें तेज होती चली जाएंगी। ठीक है, कभी कभी तो अचानक से रात को सोए सोए में भी धड़कन तेज हो जाती है। गली में कुत्ते भौंक गए, उससे भी हमारी धड़कन तेज हो गई। कभी अकेले में धड़कन तेज हो गई। धड़कन तेज होना, इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि धड़कनों को नॉर्मल कैसे करें। ठीक है, ये अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से आपको घबराहट हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो आप अपने माइंड को सेट कर लीजिएगा। आपके माइंड में अगर किसी की बात को लेके या खुद की बातों से भी अगर आप किस एक ही बात पे बहुत डीपली चले जाते हो, तो उस बात को भी साइड में रख लीजिएगा। अपने माइंड को एकदम फ्री छोड़ दें। खासकर माइंड को एकदम रिलैक्स करना है। सोने से पहले आपके मन में कोई भी फालतू की टेंशन न रहे। सिर्फ और सिर्फ फ्रेश माइंड से अपने बिस्तर में जाए और परमात्मा का ही ध्यान करें। आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। और आपकी जो अचानक से घबराहट हो जाती है, अचानक से आपकी धड़कन बढ़ जाती है, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, सोने से पहले आपने करने हैं सिर्फ 2 काम। एक तो आपने 3 प्राणायाम कर लेने हैं और दूसरा अपने माइंड को बिल्कुल टेंशन फ्री छोड़ देना है। आपको कभी भी धड़कन आपकी बढ़ेगी नहीं, आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी। तो करना कैसे है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें हमेशा सूक्ष्म क्रिया करने का अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म क्रिया करने से हमारे लंग्स जो है अच्छे से खुलेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे से सांस ले सकते हैं। हमें सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। जो भी दिक्कतें हमारे अंदर आ रही होंगी, तो अगर आप सूक्ष्म क्रिया करेंगे तो सूक्ष्म क्रिया के अभ्यास से आपके लंग्स हो गए स्ट्रांग रहेंगे, आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, जिससे आपको घबराहट नहीं होगी, आपकी धड़कन तेज नहीं। अगर आपको अपने हार्ट को, अपने लंग्स को स्वस्थ रखना है, दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। सांस लिया गहरी लंबी और सांस छोड़ा, ऐसे सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, करते जाएंगे ऐसे। इसे आप 20-20 बार कर लीजिएगा। अब आपने इस तरीके से दोनों हाथों की मुट्ठी को बनाएंगे और आप यूं और यूं, इनहेल एक्सेल, सांस लिया, सांस छोड़ा। ये भी आपने 20 बार कर लिया। अब देखिए, आपने दोनों हाथों को आप ऊपर लेके जाएंगे और यूं, सांस लिया, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा। ये भी आपने 20 बार करना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, जिनका बीपी बढ़ा रहता है उनको करनी है ये वाली सूक्ष्म क्रिया बहुत धीरे धीरे, इस तरीके से यूं। भी आपने बहुत धीमे तरीके से करना है, ऐसे। ये भी आपने धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका बीपी भी कंट्रोल होगा और आपको धड़कन की जो घबराहट की समस्या बनी रहती है, उसमें भी आप बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ कि आपको कौन कौन से प्राणायाम सोने से पहले करने चाहिए। हो सके तो आप मॉर्निंग में भी करें और सोने से पहले तो आपने करना ही करना है। इस तरीके से आप किसी भी आसन में बैठ जाएं सुखपूर्वक। ये आपका सुखासन हो गया और आप अर्ध पद्मासन लगा के भी बैठ सकते हैं, ऐसे। अब देखिए, सबसे पहले करेंगे हम शमवृत्ति प्राणायाम। शमवृत्ति प्राणायाम में आपका जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, उसे आप अपने नाभि चक्र के यहाँ पे आपका 72,000 नस नाड़ियों का जाल बना हुआ है। ये हमारा नर्वस सिस्टम
का ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने दाएं हाथ को अच्छे से रख लें ऐसे, और बाएं हाथ को अपने हार्ट पे ऐसे यूं। अब आप आंखें बंद कर लें, महसूस करें अपनी धड़कनों को, अपने नाभि चक्र की धड़कन को महसूस करें, अपने हार्ट की धड़कन को महसूस करें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब हमारा जो दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके लिए हमें मुद्रा बनानी होती है। वो मुद्रा हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे लगानी है, आपकी जो तर्जनी और मध्यमा उंगली है इस पे आप इस तरीके से अपने अंगूठे को इस तरीके से टच करें ऐसे, और अपनी मुद्रा को इस तरीके से अपने घुट्टे के ऊपर बना के रख लें। अब आपने विष्णु मुद्रा बना लेनी है। चारों उंगलियों को इस तरीके से बंद करें। जो आपकी तर्जनी उंगली है उसे आप अपने अंगूठे के मूल भाग पे लगाएंगे। इस तरीके से आपकी दोनों उंगलियां साइड की उठेंगी और ये आपकी विष्णु मुद्रा बन चुकी है। आप अपने अंगूठे से जो है राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को लें ऐसे, और राइट से छोड़ दें। फिर राइट से सांस लें, लेफ्ट से सांस छोड़ें। फिर बाई नासिका से सांस लें, दाई नासिका से सांस छोड़ें। दाई नासिका से ही सांस लें और बाई नासिका से सांस छोड़ें। ये हमारा दूसरा प्राणायाम, ये भी आपने 5 मिनट तक कर लेना है। तीसरा है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जरूरी नहीं है कि हमें दोनों अंगूठे से कान को बंद करना है। आप इस तरीके से अपनी इन उंगलियों को आपस में मिला लें इस तरीके से। ये आपकी हृदय मुद्रा बन चुकी है ऐसे। इस तरीके से आप हृदय मुद्रा बना लें और दोनों हाथों को आप घुट्टे के ऊपर रखेंगे, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। गहरी लंबी सांस ली, इस तरीके से आप हृदय मुद्रा लगा के आपने किया भ्रामरी प्राणायाम। और धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पे स्पर्श करेंगे और पहली दृष्टि अपनी हथेली पे ही खोलेंगे। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। देखिए हमारे हाथ की जो ये उंगलियां हैं उसमें हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट छुपे हुए हैं। आपके हाई बीपी और तेज धड़कन को नॉर्मल करने के लिए करना कैसे है, इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी ये फिंगर्स। तो आपने ये उभरा हुआ जो हमारा ये उभरा हुआ भाग है इसे आप प्रेस करें ऐसे यूं। 5 उंगलियों को अच्छे से आप प्रेस करेंगे ऐसे यूं, इस तरह से। तो अपने आपने कम से कम 1 मिनट में एक उंगली को ही प्रेस करना है ऐसे यूं। ये वाला भाग आपने अच्छे से प्रेस किया, अंदर की तरफ दबाया, बहुत जोर के हाथ से भी नहीं और बहुत हल्के हाथ से भी नहीं यूं। और तरीके से आप हमेशा सुबह, दोपहर और शाम को हाथों की उंगलियों को प्रेस करेंगे तो आपकी धड़कन में जो है धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएगी। आपको घबराहट होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपका बीपी बढ़ा रहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप रेगुलर एक्यूप्रेशर पॉइंट, सूक्ष्म क्रिया और प्राणायाम को कर लीजिएगा। आपकी धीरे धीरे जो ये समस्या बनी हुई है उसमें आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी वीडियो।